अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं ईसा नगरी पुरानी सब्ज़ी मंडी UC 20 में। अच्छा, यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ हम लोगों को कुछ लोगों ने कॉल करके बताया कि यहाँ पानी भी नहीं आते और यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ मैं कुछ लोगों से बात करूँगी और आपको भी बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये मुझे बताइएगा, ये अभी इस टाइम पे ये पानी यहाँ पे भर रहे हैं, क्या पानी यहाँ पे नहीं आता? पानी इस हिस्से में नहीं आ रहा। अच्छा। काफ़ी जगहों पे कहीं पे आता है, कहीं पे नहीं आता। तो ये है कि ये काफ़ी देर से मसला चल रहा है। कितना अरसा हो गया इसको? ये तकरीबन कोई 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ लाइंस में कभी कभी पानी आता है या बिल्कुल ही आना बंद हो गया इस हिस्से में? इसमें ज़्यादातर मिसिंग रहता है। अच्छा। इस वजह से लोग जो है बोरिंग से पानी भरते हैं। तो अभी ये जो भरा जा रहा है, ये बोरिंग से है या ये मीठा पानी है? ये बोरिंग का है। अच्छा, ये किसी का घर है, उन्होंने बोरिंग करवाई हुई है और ये वो इस यहाँ के एरिया के जो लोग हैं उनको पानी देते हैं। जी। ठीक है। अच्छा जी, और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी यहाँ बात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि ये रूटीन उनकी क्या रोज़ रहती है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। रोज़ की रूटीन है, इसी तरह बोरिंग से पानी भरते हैं, घर लेके जाते हैं? ये रोज़ाना की रूटीन है। तो ये काम से आके ये आपकी रूटीन में शामिल है? जी, काम से आके यही काम करते हैं। तो ये कितने अरसे से इन मसाइल का, जो इतना बड़ा मसला है पानी का, ये हैंडल कर? यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, किराए पे, तो हमें तो यही प्रॉब्लम होती है, पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुश्किल भी होती होगी, खारा पानी है, नमकीन पानी है, सेहत ख़राब, कपड़े साफ़ नहीं धुलते। लाना, बच्चों को धुलाना, तो भी उनके कपड़े वपड़े धोने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इस एरिया में और पानी के अलावा कौन कौन से मसाइल हैं? इसके अलावा और तो कोई मसाइल नहीं नज़र आता, सिर्फ पानी के ही मसाइल ज़्यादातर नज़र आते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, इस एरिया में पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी, जैसा कि आपको पता है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इस एरिया में ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि पानी का मसला है। सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, बताएं कि ये पानी का जो मसला है, इसकी वजह से कभी वाटर बोर्ड में गए आप लोग, कभी कोई एरिया के लोग किसी तरह कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेन, वहाँ तक अपनी बात पहुँचाई है आपने? मैडम कंप्लेन वाले तो सारे पार्टियों वाले इधर ही हैं। अच्छा। अब किसको आदमी जाके कंप्लेन करेगा, सारे पार्टियाँ तो यहीं से जीतती हैं। तो जब ये पार्टी वाले किसी को साथ नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो कैसे होएगा काम? ये लोग सारे इधर ही जीत के वोट लेके 5 साल नज़र ही नहीं आते। अच्छा। तो 5 साल के बाद फिर आ जाते हैं। अभी ये पिछले दिनों में ये आगे लाइन का मसला था, तकरीबन 2 महीने हो गए, यहाँ से गाड़ी का रास्ता नहीं था। तो लेडीज़ को भी मोटरसाइकिल भी बाइक पे लेके जाता था, तो उतार के फिर गाड़ी निकाल के फिर बिठाता था। तो अभी जो है ना, इन्होंने आवाम ने खुद लाइन डलवाई है, गटर लाइन थी। अच्छा, गटर लाइन थी कि उसकी वजह से बहुत गंदा पानी था, रास्ता नहीं था। तो सारा पानी जो है ना भरा रहता था गलियों में, लोग मोटरसाइकिल पे उतर के निकलते थे, वहाँ से रास्ता नहीं। बराबर में चर्च भी है, वहाँ से रास्ता नहीं होता था। अच्छा, यहाँ जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं? जी, क्रिश्चियन तो रहा। आप लोगों की तो 25 दिसंबर भी आने वाली है, पानी भी नहीं है, गटर भी अगर भरे हुए हैं, तो कोई सफाई का निज़ाम भी नज़र नहीं आ रहा, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? आप तो अभी देखो, आगे जाके देखो कि क्या हाल है गलियों का। सब गलियों में जो ना सारा पानी बाहर निकल रहा है, लाइनें बंद पड़ी हुई हैं, कोई पूछता नहीं है। तो इतना बड़ा जो आपका त्यौहार है, उसके लिए आप लोगों ने नहीं सोचा कि कहीं जाएं, कहीं बात करें, सफाई का इंतज़ाम हो, गटर खुलें, पानी आए? हमारा इतना बड़ा 25 दिसंबर है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, मेहमान आएंगे, सारी चीज़ें। किससे? कोई भी नहीं करवाएगा। अच्छा। जिससे भी बात करोगे वो बोलेंगे हाँ करवा देंगे, कोई भी नहीं करवाएगा। ये अभी कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी होगी। अच्छा, ये सिचुएशन कितने अरसे से चल रही है? ये तकरीबन पानी की तकरीबन 1.5 साल हो गया, साल हो गया। किसी गलियों में तो बहुत पहले का नहीं आता। तो अभी जो ना इन्होंने काफ़ी लाइनें बंद कर दी, तो जो पुरानी लाइनें उनमें पानी नहीं आता। नई लाइनों में भी इतनी लोगों ने लाइनें डाल ली हैं कि अभी किसी को पानी मिलता ही नहीं। मतलब जिस टाइम पानी छोड़ा, जिसके घर आ गया, जिसके घर नहीं आया, जिसकी लाइन ऊपर है। लाइनें शुरू में उनके घरों में आ जाता, जो आगे लाइनें जा रही हैं उनके घरों पे नहीं आता। ठीक है जी नाजरीन, अब आप ये देखें कि पानी हमारे कराची शहर में नहीं है और लोग तरस रहे हैं। ये कौन सा नज़ारा, आप अगर जज करें, ये क्या नज़र आ रहा है आपको कि पानी की किल्लत, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके अहम त्यौहार आ रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, उनके घर रिश्तेदार किस तरह से आएंगे, वो सेलिब्रेट किस तरह से करेंगे? वो हमारा शहर कराची जिसमें लोग
पूरे पाकिस्तान से यहाँ आके बसते हैं कि यहाँ से कमा के हम अपनी फैमिलीज़ को भेजेंगे और पालेंगे, वो लोग इस कराची शहर में अब रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि कराची जो है ना वहाँ पानी लोगों को मिल रहा है, कचरा वहाँ है, सीवरेज का निज़ाम वहाँ धर्म भरम है, गैस का इशू, सारे जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो इशू कराची शहर में है। इसको अब बेहतर और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि इस एरिया के बारे में आते ही अब 2-3 लोगों से, और एक यहाँ जो है फ़ीमेल भी थी, वो भी और एजिड भी थी, अब पानी भर रही थी, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो बड़ी मुश्किलों से या लोगों से, बच्चों से मिन्नतें करती हैं कि बच्चा थोड़ा पानी ऊपर तक पहुँचा दो। ये सिचुएशन इतने अरसे से चली आ रही है, ये कोई वाटर बोर्ड में नहीं गया, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई एप्लीकेशन नहीं, अपनी तरफ से कोई भी कोशिश हुई है या नहीं हुई? असल में इस इलाके में तकरीबन सबसे पहले तो मैं K21 का जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है तकरीबन ये शुरू से ये इलाके के मसाइल पे बात कर रहे हैं, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम इस बात पे। सबसे पहले बात यह है कि ईसा नगरी मैं कहता हूँ कराची में सबसे बड़ी अक़लियती इलाका है ये। यहाँ पे सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, क्या नाम है, डिस्पेंसरी इलाज कोई वो यहाँ पे वो नहीं है, मतलब उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं ईसा नगरी के, और ये पूरा जो सब्ज़ी मंडी एरिया है। सबसे बड़े मसले अभी पानी का जो आपने बताया है कि लोग, बच्चे जो है, बूढ़े हैं, जैसे आप देख रही हैं, ख़वातीन आपने देखी, आपके सामने सब कुछ है, वो तकरीबन 60-70 साल उसकी उम्र है, तो वो पानी भर रही है, और उसके साथ वो भर तो रही थी मगर उठाने में उसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो ये तो बुनियादी हुकूक है हमारे जो हमें नहीं मिल रहे हैं इस कराची में, हमें नहीं मिल रहे। पानी का मसला है, गैस का मसला है, सीवरेज के मामलात है। अब इस इलाके में काम हुए हैं वो तकरीबन 20 साल हो गए। अब वो सीवरेज का ये हाल है कि गलियों में पानी खड़ा रहता है। अभी आप अंदर जाके अगर आप देखें तो वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, पानी इतने सीवरेज के मामलात धरम भरम है। तो ये मसाइल यहाँ पे तो तकरीबन ये 20 साल हो गए, यहाँ पे 1 रुपये का काम नहीं हुआ है, और ना हमसे आज तक किसी ने पूछा है कि भाई इस इलाके में जो परेशानियाँ हैं, MP है PTI का है, MNA भी PTI का है, और यह भी जो चेयरमैन गुजरा है पीपल पार्टी का, एक गटर का ढकना नहीं ला सकते हैं ये लोग। नहीं, पर बल्दियात का है, बल्दियाती निज़ाम का है, वो का है जिन लोगों को काम करना चाहिए। अब लोग या तो उनसे उम्मीद छोड़ चुके हैं, इसलिए उस तरफ देखते नहीं हैं या उस पर बात नहीं करते, और अगर यहाँ का MNA MP PTI का है तो इसलिए उन पर बात करते कि शायद कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हो जाए। क्या कहेंगे इस पे? असल में बात यह है कि इस इलाके में अभी UC20 में तकरीबन 11 से 12 बोरिंग करवाए हैं, हालांकि उसकी न गवर्नमेंट में कोई अभी गवर्नमेंट है न कोई ऐसे उसमें इदारा, आप अपनी मदद आपके तहत वो लोग काम कर रहे हैं इस इलाके में। अभी 12-13 जो है बोरिंग पानी के करवाए हैं यहाँ पे इस इलाके में। बाकी ये है कि इस इलाके में एक गटर का ढकना हमें आज तक गवर्नमेंट की सतह पर नहीं मिला है, और न सफाई का ये हाल है। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, उसमें जो है वो आप उसकी हालत देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है जी नाजरीन, और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत बड़ा मसला है पानी तो हम मुसलमान हैं, और कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आके, कोई भिखारी भी अगर आवाज़ दे कि पानी चाहिए तो आप उसको भी मना ना करो। जो ये हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो बल्दियाती निज़ाम देखते हैं, जो वाटर बोर्ड में बैठे हुए हैं, मैं कहती हूँ उनके लिए शर्म छोड़ें, डूब मरने का मुकाम है। मुसलमान लोग हैं हम लोग कि हम एक भिखारी को भी पानी से ना नहीं कर सकते, और यहाँ की आवाम जो आपको वोट दे के इक़्तिदार में लेके आती है वो आज तरस रही है इस पानी के लिए, और इस तरह से लाइनों में मासूम बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं वो इस तरह से पानी भर रहे हैं। वो अपनी एजुकेशन की तरफ क्या देखेंगे, वो उसकी तरफ क्या स्ट्रगल करेंगे, वो सारा दिन इसी तरह पानी भरते रहेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस एरिया में कितने अरसे से रह रहे हैं? ये हमें तकरीबन 40 साल हो गए हैं।
40 साल में मुझे ये बताएं कि पहले बेहतरी थी, खुशहाली थी, सफाई था, पानी था, सीवरेज का निज़ाम अच्छा था, क्या था पहले? ये पहले तो सब कुछ ठीक था, तकरीबन अब 10 साल हो गए हैं। यहाँ के मेरे सीवरेज और पानी गटर लाइन ये वो, क्योंकि हमारे इलाके में 3 चर्च है। ठीक है। यहाँ पे गली नंबर 6 के अंदर तकरीबन इतना पानी जो था ना वो रहता था, जिसकी वजह से हमने लोगों के मिन्नत माजा कर आके पैसे इकट्ठे करके तो ये लाइन जो है ना मतलब अपनी मदद आपके तौर पे? अपनी मदद आप पे खुद की है। अभी अभी आज भी 50-50 करके 20-20 कर इकट्ठे करके ये हमने ढकना लगवाया है। उसके बाद आगे दो तीन रहते हैं, वो अभी हम मशवरा कर रहे थे कि दूसरे को लोगों को बोलते हैं कि थोड़े पैसे दो, ये हम खुद बनाएंगे और खुद ही ढकने इसके ऊपर रखेंगे। जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, चौधरी है या मेरा मेंबर है या कुछ भी है, बड़े इन लोगों को तो हमने कोशिश की है कहने की, लेकिन कोई बात नहीं सुनती। मतलब बात नहीं सुनेगी, आपने बहुत बार कहा। ये जो अभी लैंड डली है ना, ये भी आए थे 2-3 आए थे, जिसकी वजह से अभी पानी की सेवरेज जो है जितनी उसमें गिनती लगा के वो टूट गई है। अब जितना ही पानी आता है ना, बिल्कुल रेबड़ी गंदा पानी आता है। घरों में बहुत परेशानी है, लोगों ने अपने अपने पैसे डाल के खुद अपने ये लगवाया, एक ये बोर करवाया ज़मीन के बोर से हम मेरा मतलब चल रहे हैं। हाँ जी, ये बात है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि चर्च है और 25 दिसंबर है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आपका इतना बड़ा त्यौहार है और आप लोग परेशान हैं कि फिर गटर का पानी ना आ जाए, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, बच्चे तैयार होकर बाहर निकलेंगे, मेहमान आएंगे, आप लोग तैयार होगे, इतना बड़ा आपका त्यौहार है, तो यहाँ से तो कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर इसकी वजह से आपने क्या सोचा कि क्या आया होना चाहिए, या आप क्या अपील करेंगे कि 25 दिसंबर के लिए, एटलीस्ट 25 दिसंबर के लिए यहाँ कुछ ना कुछ बेहतरी हो ताकि आप अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकें? ये तो हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा दिन आ रहा है, साल के बाद हमारा ईद आता है। हम भी ये चाहते हैं कि जितना खूबसूरत जगह हो, साफ़ सुथरी हो, हम कोशिश करें, क्योंकि हमारी जितनी भी है ये पूरी गली में इबादत होती है। चर्च जो है हमारे छोटे हैं, अब गली में इबादत कर, अब कोई जगह नहीं कि जहाँ हम गली में इबादत करें या मेरा मतलब कोई ऐसी बात कर ले इकट्ठे होकर काम करे। कोई हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई मेरा तो ऐसा बंदोबस्त नहीं है, और ना वो करते ही हैं। जो हमारे मेंबर हैं वो कुछ नहीं करते, आते हैं हाँ जी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कोई काम करने की आपके सामने है, पूरी गली आपके सामने। सिर्फ आपको झूठे आसरे दे के जाते हो जाएगा, फिर होता नहीं है, कुछ भी होता है। अब बुजुर्ग हैं, जितने बुजुर्ग हैं, हर इतवार को ये नए साल। एक चीज़ आपसे माजरत के साथ पूछना चाहूँगी, जो आपके मेंबर्स हैं वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि इतना बड़ा त्यौहार है और अपनी कम्युनिटी है, एटलीस्ट इनका तो साथ दें इस दिन पे। सिर्फ पहले सलीम के दौर में, मैकम साहब के दौर में जितने हम बुजुर्ग लोग थे ना, इनके लिए हमें इतवार को भी पैसा मिलता था, वो खर्चे मर्चे के लिए। अब पैसा ले लेते हैं लेकिन हमारे तक कोई नहीं पहुँचाता। हाँ जी, ये बात है। अब हमारी कोशिश यही है कि हम सामने इकट्ठे, आज शाम को इकट्ठे होना था कि हम लोग जो है ना इकट्ठे होके 100-100, 200 रुपया डाल के ये गटर 2 आगे बनने वाले हैं, जाके देखें कि बच्चे अगर किसी में गिर जाए कौन जिम्मेदार होगा। वो जाके आप खुद अपनी देख लें, अपनी आँखों से कैमरे के साथ जाके उसकी फ़ोटो ले लें, जिसकी वजह अब 1, 2, 3 चर्च है, और जब लोग आते हैं पाँव भरे हुए पानी के साथ आते हैं और चर्चों के अंदर जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमें गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारा कुछ ना कुछ करें। ठीक है जी, ये हमारा प्यारा शहर कराची है, जहाँ से हर कम्युनिटी के लोग भी यहाँ रहते हैं, उनके त्यौहार भी आते हैं, इनके चर्च भी हैं और 3 हैं आसपास, और अब इनको जाना होता है, इबादत के लिए भी जाना होता है। अब 25 दिसंबर है तो सफाई की भी ज़रूरत है, पानी भी ना हो, कीचड़ भी ना हो, खड्डे भी ना हो, ढक्कन भी होने चाहिए। तो एटलीस्ट सोचना चाहिए कि जब इनके त्यौहार हो, अगर आप नॉर्मली, खैर ये तो बात करनी नहीं चाहिए, आम रूटीन में भी इनके एरिए को फोकस करें, यहाँ काम करवाएं, पर अगर कोई त्यौहार है तो उस पर तो लाजमी होना चाहिए सफाई का इंतज़ाम और इनका, ताकि ये अच्छे तरीके से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, हमारी दरख्वास्त ये है कि हम जब से मोहल्ला बना, जब से यहाँ रहते हैं, हमें कितना अर्सा हो गया? हमें यहाँ ये तो 50 साल हो गए हैं। अच्छा। तो मतलब है कि यहाँ हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत नहीं मिलती है। पानी जो इस वक्त है, अगर मरता भी आदमी होगा तो उसको साफ पानी चाहिए पीने के लिए, और वो गंदा पानी आ रहा है। यहाँ का कोई मोहल्ले में गंदा पानी नहीं पी रहा, हम लोग बोरों से पी रहे हैं, और बाहर ये कब्रिस्तान में वो बोर हुए हैं वहाँ से लाते हैं। हमें बहुत तरह से तकलीफ़ है। यहाँ ये हमारा चर्च बना हुआ है, यहाँ इतना पानी भरा था, 6 महीने यहाँ किसी से ही पूछ सकते हैं। वो जनाब यहाँ से पैर भर भर के चर्च में जा रहे हैं, ये क्या हालत होगी। बेटा मेरा पास्टर है, यहाँ लोगों को पैसे दे दे के हम लोग गटर खुलवाते हैं, परेशानी उठाते हैं। ये मेहरबानी मेरी दरख्वास्त है आपके आगे कि यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं है।
हुकूमत तो हमारा कोई ख्याल करते ही नहीं है। ये जो पानी है, पानी की हमें बहुत गंदगी है, यहाँ पानी गंदा पी रहे हैं, नहाने के काबिल भी पानी नहीं है। आप मेहरबानी करके ये करें कि उन सबसे पहले पानी का इंतज़ाम कराएं, उसके बाद ये जो गटर है सारी लाइन किसी ज़माने की इतने पाइप डालें। अभी हम लोगों ने इतना चंदा बंदा करके बड़े पाइप डलवाए हैं, तो मेहरबानी करें ये इस चीज़ का जो है ना, आप मेहरबानी उनसे कहें हुकूमत से कि ये वहाँ ईसा नगरी में हम गए हैं, ये हमने सर्वे किया। अगर आप 2-4 दिन पहले आते तो आप यहाँ खड़े भी नहीं होते, ये पानी इतना भरा हुआ था। हाँ जी, तो मेहरबानी लिहाजा ये आप ख्याल करें कि जाके कौम से कहें कि ईसा नगरी में बहुत तकलीफ है। हाँ जी, दूसरा जो हमारे फरेज हैं, जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, गरीबों को रुलाते हैं। अब हमारा 25 दिसंबर आ रहा है, किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे, किसी की हाजिरियाँ काट रहे हैं, गरीब लोग क्या करेंगे? ये आप सुनाएं कि वहाँ ईसा नगरी में ये लोग कहते हैं। मेहरबानी करके ये आप मेहरबानी अफसरान हैं, आप लोग ये करें ज़रूर। ठीक है। अच्छा जी, ये ईसा नगरी के लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो मसाइल आपको बता रहे हैं, और ये हमारी कोशिश है कि ये शो और इनकी आवाज़ आगे तक जाए और इनके मसाइल जो हैं हल हो। हमारी पूरी कोशिश है, और कराची की आवाज़ K21 न्यूज़ हमारी यही कोशिश होती है, इस तरह के एरियाज़ में आएँ, इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएँ ताकि इनके मसाइल में कमी आए। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैडम बात ये है कि यहाँ पे मेरा तो काफ़ी लोग हैं जो KMC में काम करते हैं। कोई इतने सफाई वाले यहाँ पे मैं कह रहा कोई सफाई वाला यहाँ पे आता नहीं सफाई गलियों की सफाई करने के लिए। इतनी गंदगी है, इतना यहाँ पे नुकसान हो रहा है, इतनी बीमारी चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेहरबानी करें कि गवर्नमेंट से कहें कि जो सफाई वाले कर किए गए हैं ना, वो सफाई वाले आए यहाँ पे सफाई करें, कचरा उठाए, क्योंकि वो पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। नाज़रीन, ये आपको स्क्रीन पे पानी नज़र आ रहा है, ये पानी मैं कहती हूँ कि आप अपने घर पे भी नहीं रख सकते। ये इतना गंदा पानी है, ना ये कोई पी सकता है, ना ये कोई इसमें खाना बना सकता है, पाक हो ही नहीं सकता, इससे आप नापाक हो जाएंगे। ईसा नगरी के लोगों को ये गटर का पानी दिया जा रहा है। जब पाकिस्तान में, कराची शहर में और पाकिस्तान में सब कम्युनिटी और सब लोग रहते हैं, और सब मुसलमान हो ना हो या कोई भी हो, इंसान है, इंसानियत है, तो इस तरह का गटर का पानी अगर इस एरिए को दिया जाता है जिसकी बदबू मुझे यहाँ तक आ रही है, तो अफसोस होता है मुझे बहुत ज़्यादा कि पानी की जंग हो रही है, और हद है मुझे कि इन मासूम लोगों को इस तरह से ये गंदगी दी जा रही है। तो इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप इस एरिए की जो हालात हैं? अब आप, क्योंकि कहते हैं ना, जो न्यू जनरेशन है वो फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान का, वो फ्यूचर में आगे जाके हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। जब आपके एरिए में इतने मसाइल है, जहाँ पानी आपको साफ़ नहीं मिल रहा, जहाँ सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी सोच इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है, या फिर आप इतने मसाइल में सोच सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, या आपने क्या स्ट्रगल करनी है उसके लिए? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे मसाइल हैं, इसमें हम पहले बात तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। जब हम अपनी गली से बाहर निकलते हैं तो सामने गटर का गंदा पानी होता है, उसमें ही हम टेंशन में आ जाते कि यार पहले तो हम यहाँ से गुजरेंगे कैसे, ठीक है। फिर और बहुत सारे मसाइल हैं, पानी के, लाइट के, और काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि आपके चैनल के तवस्सुत से कि जो काम यहाँ पे हुआ है नेमतुल्लाह साहब के वक्त में, तो अभी भी हम चाहते हैं कि जो पार्टीज़ यहाँ पे आती हैं वो हमारी हेल्प करें, और मज़ीद हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएँ। बिल्कुल जी। जी नाज़रीन, इसी तरह इनकी आवाज़ हम बन के कराची की आवाज़ के तवस्सुत से आप तक, आपके घरों तक, ऐवानों तक, जो इक़्तिदार में लोग हैं या जिनका ये काम है, जिनकी ये ड्यूटी है, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश और ये लगन और ये मेहनत तब तक जारी है जब तक ये सारी आवाम हमारे साथ है। जब तक, मैं सोचती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि मैं माइक लेके जब बाहर निकलूँ और मैं कराची के हर एरिए में जाऊँ और मुझे वहाँ से ये खबर मिले कि ना यहाँ पानी का मसला है, ना यहाँ सीवरेज का मसला है, यकीन करें उस दिन मुझे वो ये शो छोड़ते हुए दुख नहीं होगा, मुझे खुशी होगी कि आज मेरी कराची की आवाम जो है सुकून से है। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब ये कुछ ख़वातीन हैं जो इस एरिया में रहती हैं, मैं इनसे पूछूंगी कि किस तरह से ये यहाँ ज़िंदगी गुजार रही हैं। बताएं यहाँ के इतने मसाइल हैं, किस तरह से आप। इधर बहुत मसाइल है। गटर का पानी जो है वो मिक्स होकर पानी पीने वाले में आ रहा है। पहले 6 महीने इधर पानी नहीं आया। आगे देखे हमारी ईद आ रही, क्रिसमस आ रहा है, ये कुछ भी मोहल्ले का करने वाला कोई भी इधर नहीं है कि हम तो बहुत परेशान। अब 1 महीने से गटर का पानी जो है ना मिक्स होकर आ रहा है, तो हम पी भी नहीं सकते, कपड़े भी नहीं धो सकते, कुछ नहीं कर सकते उस पानी के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पानी गटर का आ रहा है तो पानी कैसे भरते हैं, मतलब कहाँ जाते हैं, कहाँ से पानी लेके आते हैं? दूर से जिन लोगों की बोरिंग हुई उनके घर से जाके रिक्वेस्ट करके 3-4 गैलने भरते हैं, वरना पानी नहीं हमें मिलता। ये मिन्नत है कि ये आप इनके नज़र डालें और सही करें, कोई भी जिम्मेदार हो वो सही करे कि पानी इतना गंदा है। ठीक है जी नाज़रीन, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पे कितने अरसे से इस एरिया में रह रही हैं? हमको काफ़ी 30-35 साल हो गए। तो मतलब 30-35 साल पहले भी ये ऐसा ही एरिया था या कुछ सहूलियात थी, अब ज़्यादा खराब थी? अभी तो बहुत ही ख़राब हाल है। मसलन इधर पानी की, बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। पानी गटर लाइनें बंद रहती हैं, हफ्ते में देखो 1 हफ्ते खुली है, दूसरे हफ्ते बंद रहती है, पैसे डाल के खुलवाते हैं। तो महंगाई इतनी ज़्यादा है तो ये अलग से गटरों का खर्चा निकाल सकते हैं? फिर थोड़ा करना पड़ता है, बच्चों का खर्चा रोक के करना भी पड़ता है। ये आपको पता है, बेबे रोक के ही हर काम होते हैं, फिर बच्चों का रोक के फिर करते हैं, मजबूरी से करते हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें इन ख़वातीन से करने का मकसद है कि बड़ी मुश्किल इनकी ज़िंदगी है, ये बड़ी मुश्किल से इस तरह यहाँ पे रह रही हैं, इतने मसाइल में। गटर का पानी भरने के लिए किसी भी बोरिंग पे जाना पड़ता है, गटर हर वक्त इनके बंद रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप कहीं जॉब करती हैं? जी, स्कूल में जॉब करती हूँ। तो फिर ये पानी किस टाइम भरती हैं? घर में कौन पानी भरता है? भाई आता है रात 3 बजे, 2:30 बजे, पूरी रात मेरी जाग के निकलती है। मैं बार बार मशीन चला के देखती हूँ, पानी नहीं आता। फिर किस टाइम पे 4 बजे भी आ जाता है, सुबह 4 बजे। फिर मैं भरती हूँ 5:30 बजे तक, कभी पूरा भर जाता है, कभी रह जाता है, पानी बंद हो जाता है। जब हमारे मोहल्ले के 2 MPA थे, हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी, पानी 24 घंटे आता था, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो बहुत सारी परेशानियाँ, गटर लाइन बंद, ये पानी की प्रॉब्लम। फिर अभी जाएंगे, पानी पूछेंगे, यूनिफॉर्म धोने के लिए भी पानी नहीं है, फिर बैठी रहूँगी रात तक, जब पानी आए तो कपड़े धोऊंगी। अच्छा जी नाज़रीन, ये जॉब भी करती हैं स्कूल में, फिर ये स्कूल से आती हैं, फिर पानी भी भरती हैं, फिर घर के काम भी देखती हैं, और इतने सारे मसाइल में इन्होंने बताया कि पहले कुछ और MPAs होते थे जिनकी वजह से यहाँ पे बड़ी बेहतरी थी, काम भी होता था, सारी चीज़ें होती थी, पर अब नहीं हो रही। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, सारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, यहाँ काफ़ी औरतें काम करने भी बाहर जाती हैं, जॉब भी करती हैं, उनको जॉब करने के बाद घर का भी काम देखना और साथ पानी भी भरना है, तो ये बड़ी टफ जॉब हो जाती है। इसी तरह मैं और लोगों से भी बात करती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे जो ज़्यादा मसला है यहाँ हमें लाइट का, क्योंकि जैसे हम लोग ड्यूटियाँ करके आते हैं तो शाम 6 बजे लाइट जाती है, 8:30 बजे लाइट आती है। वही काम होता है, हमारा टाइम होता है कि हम खाना पकाना करना होता है, तो अंधेरे में फिर हम किस तरह वो डील करती है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और फिर सबसे अब जब हमारे क्रिसमस आ रहा है, सारे कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसमें गटर नहीं भरे हुए। मतलब आप लोगों को क्रिसमस आने से पहले ये प्रॉब्लम पहले से नज़र आ रही है कि अल्लाह ना करे कि क्रिसमस के टाइम पे यही सिचुएशन होगी तो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इबादतों का दिन होता है तो उसमें हम इतने परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को लेके जाना इबादतों पे, गलियां पूरी भरी हुई हैं, गलियों के अगर खुलाते भी हैं तो साथ साथ कोई कचरे उठाने वाले नहीं हैं, कोई वो गंद जो गटर खुलवा भी लेते हैं हम लोग तो वो कचरा उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। तो इसमें हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वही पानी गटरों का जो है वो भी हमारे पानियों में शामिल हो जाता है। तो पानी तो इस तरह आता है कि जैसे रात को बैठे रहो इंतज़ार में पानी में, तो पानी अपने टाइम से पानी नहीं आ रहा, अगर 7 बजे पानी आ रहा तो फिर वो गटर का पानी इसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे रहती हैं और ये बड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, बड़े नरम मिजाज के होते हैं, ना किसी को अपनी ज़ात से तंग करते हैं और ना कुछ, पर ये बहुत ज़्यादा तंग है यहाँ के मसाइल की वजह से। इस पर ज़रूर गौर किया जाए और इनके मसाइल का हल होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जो क्रिश्चियन आबादी है, यहाँ पे छोटे छोटे से मकान बने हुए हैं और बहुत
कंजस्टेड इलाका है ये, बहुत ज़्यादा जो है ना गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल है कि ये लोग बयान करने के भी काबिल नहीं है। यानी यहाँ पे पानी का मसला है, गटर का मसला है, गली कूचे जो है ना सब कच्चे पड़े हुए हैं। अभी ये पानी का बहुत बड़ा इशू है, तो हमने इनके लिए बहुत जल्द हम यहाँ पे मुख्तलिफ हर गली में कोई ना कोई बोरिंग की लाइन इनको लगवा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट जिस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब नाजिम थे यहाँ पे, तो इस इलाके में एक एक गली पक्की हुई थी, एक एक गली के अंदर सीवरेज का निज़ाम भी डाला गया था। उसके बाद से न पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया, न MQM ने काम किया। अभी PTI के यहाँ पे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान भी हैं, लेकिन कोई भी इन गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। तो हम हुकूमत बाला से गुजारिश करते हैं कि चूँकि इस वक्त इनका क्रिसमस का भी सीज़न आ रहा है, तो आप लोग बराए मेहरबानी थोड़ा सा ईसा नगरी की तरफ तवज्जो दें और इनकी ये जो मसले मसाइल हैं, इनकी सफाई सुथराई है, इनके लिए जो है हम मुकामी वाला से अपील करते हैं। बिल्कुल जी, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी एज अ एंकर और अपने शो के थ्रू और K21 न्यूज़ की तवस्सुस से कि इनकी जो 25 दिसंबर जो इनकी क्रिसमस आ रही है, कि इनका बड़ा अच्छा त्यौहार आ रहा है जिसे ये सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ, इबादत भी करेंगे, तो उसके लिए खुदारा इनको सपोर्ट किया जाए, इनके सफाई का और सारा इंतज़ाम यहाँ देखा जाए ताकि ये अपना त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, अगले शो में फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।